ये रहा आपका दान पत्र। ये इस बात का प्रमाण देता है कि आपने अपनी आंखें मृत्यु के बाद अपने पति को दान कर दी। बस अभी तैयार हो जाएगा। ले लीजिए आपका सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट। शुक्रिया। मिसेस चंदेल, मैं आपकी ही फैमिली को कॉल करने जा रहा था। जी काहे? भोले बाबा से आपका बड़ा सच्चा सीधा संबंध लगता है। कहा हुआ है? सीधा सीधा बताइए ना डॉक्टर साहब। भोले बाबा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो नेत्रदान करता जो वादा करके मुकर गया था, वो नेत्रदान के लिए फिर से राजी हो गया है। हाँ, मान गए वो। चाची जी, चाची। भोले बाबा। चाची जी कैसे मान गई? डॉक्टर साहब, ये बात सच है ना? जी बिल्कुल, ये सच्ची खबर है। मैं आपकी फैमिली से अभी बात करने जा रहा हूँ। ऑपरेशन के लिए अभी ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। क्योंकि मेरे मन का जो घाव रिस रहा था, आज वो भर रहा है। न्याय मिल रहा है मेरी बेटी को। ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है चाची जी, लेकिन हमारा आंसू देख के तो बूझ ही गए होंगे ना कि हम कितना खुश है। शुक्रिया। चाची जी, आप हम पूछ नहीं रहे हैं कि आप कौन सा न्याय का बात कर रहे हैं। अब जो फैसला होगा ना, इसमें तुम्हारी भूमिका होगी। देव नारायण चंदेल ने फैसला किया है कि वो मेरी बेटी के गुनाहगार को सजा दिलवाएंगे। मेरी बेटी की बेगुनाही और उसके गुनाहगारों को सजा। जज साहब इस बार सिर्फ बातें नहीं बना रहे हैं, चल इधर।
अरे ये तो वही है, रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल। लगता है चंदेल भवन में फिर से कोई तमाशा होने वाला है। नमस्कार, मैं रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल आप सबको आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष यानी कि नए वक्त की शुरुआत। तो इस नए सफर पर चलने से पहले मैं अपना एक बोझ हल्का करना चाहता हूं। बोझ शरीर का नहीं, आत्मा का है। यूं समझ लीजिए कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। ये प्रायश्चित सिर्फ अपने लिए नहीं देवनारायण चंदेल, मेरी बेटी का जो पूरे समाज के सामने अपमान किया है उसकी भी भरपाई करनी होगी। जल्दी सभी लोग बाहर आओ, बाबा टीवी पे। कई साल पहले एक केस आया था मेरे सामने 22 वर्षीय नेहा कुमारी का। दुष्कर्म हुआ था उसके साथ। मौजूदा तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये बात साबित नहीं हो पाई थी, लिहाजा फैसला उसके खिलाफ दे दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि उस वक्त के गवाहों और साक्ष्यों के प्रति मेरा नजरिया और ये फैसला दोनों ही गलत थे। हिम्मत नहीं थी मुझ में हिम्मत कि मैं उठ खड़ा होता और दुनिया के आगे अपनी गलती को कबूल करता। वाह चंदेल साहब, फैसला सुनाने का साहस था आपने, मगर अपनी गलती मानने का नहीं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, और शर्म आई भी तो इतने सालों बाद। तो आपको क्या लगता है, आपने जज की पदवी का अपमान किया है? बेगुनाहों को सजा देना, क्या इसे ही आप न्याय कहते हैं? इतने सालों के बाद आज ही क्यों याद आई उस अबला की? और हम करते हैं न्याय आपके साथ। क्यों किया ये? क्या बदतमीजी है ये? स्वीकार कर रहे हैं ना ये इन्होंने स्वीकार, उसके बावजूद आप इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पब्लिक का न्याय है और भाग्य का फैसला। नेहा ने पूरी जिंदगी अपमान झेला, कुछ अपमान तो बाबा को भी झेलना पड़े। वैसे भी बाबा की गलती के सामने ये अपमान तो कुछ भी नहीं है। अब ये क्या नौटंकी है? अब क्या फायदा ये सबका? और इससे साबित क्या करना चाहते हो आप? न्याय की इस पदवी का मुझसे अपमान हुआ है, इसलिए मैं सम्मान के तौर पर मिले मुझे तमाम पदक वापस लौटाता हूं, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूं। मैं नेहा और उसके परिवार वालों से क्षमा मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दें, लेकिन एक वादा करता हूं, मैं इस केस को लेके हाई कोर्ट में जाऊंगा खुद, और न्यायालय से इसकी पुनः सुनवाई की अपील करूंगा। और नेहा के असली गुनहगार राजन वर्मा पर दोष साबित होता है तो मैं उसको सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। ये वादा है मेरा। ये लड़की आपके घर की बहू बेटी होती या आपकी खुद की बेटी होती तो क्या माफी मांगने वाले को ऐसे ही सुनते आप, ऐसे ही माफ कर देते? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देवनारायण, देवनारायण।
दादा दादा लोग भड़क रहे हैं, चलिए चलिए यहाँ से। क्या कर रहे? सामने से नहीं, पीछे वाले दरवाजे से। दादा जी, आप ही ने तो सिखाया है सच का सामना करना चाहिए। देवनारायण जवाब दीजिए सर, इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए सर, इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए सर, आपको जवाब दीजिए, इतनी बड़ी गलती कैसे हो? देवनारायण चंदेल, देवनारायण चंदेल, देवनारायण चंदेल, देवनारायण चंदेल। अब ना राजीव चंदेल को आंखें मिलेंगी और ना देवनारायण के परिवार का नव वर्ष मुबारक होगा। बड़े पापा वो आपने कमाल किया। बहुत हिम्मत चाहिए देव, तुमने भरे समाज के सामने अपनी गलती कबूल करके ना बहुत साहस का काम किया है। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए। बहुत गर्व है हमें तुम पर। छह घंटे बचे, सिर्फ 6 घंटे दादा के इलाज के लिए, लेकिन तारामती का अब तक कोई जवाब नहीं है। जवाब आ गया है। राजीव बाबू को अपनी बेटी की आंखों की पुतलियां देने के लिए अनुमति दे दी है तारामती चाची जी ने। चाचू, अब ज्यादा समय नहीं है, अब जल्दी जल्दी चलना होगा अस्पताल। चलो चाचू, नए वर्ष में हमारा राजीव नई रोशनी के साथ घर में प्रवेश करेगा। अरे वाह, ये तो हैप्पी वाला न्यू ईयर हो गया। आप जो किए हैं ना, उसके लिए आप नमन के योग्य हैं बड़का बाबू। अपने बेटे के लिए बाप का ऐसा करना बहुत साहस खोजता है। आपको ना सच सच नमन है बड़का बाबू। जिस दिल से ये आवाज निकली है, तुमने ही उस दिल को परिवर्तित किया है बहू। ये जो हमारे जवान की ताकत है वो तुम हो। नमन तो तुमको है बेटा। नया साल हम अपने असली राजीव के साथ मनाएंगे। चलिए चलिए जल्दी से तैयारी करते हैं।
क्या हरकत है ये? हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जगा रहे हैं आपको, होश में लेकर आ रहे हैं। बक क्या रही है? बक नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। आप बहक रहे हैं, कुहिया की आंधी में बह रहे हैं। सरेआम अपनी इज्जत नीलाम कर रहे हैं पब्लिक के आगे और चेहरे पर कालक पुतवा रहे हैं। काहे? कल का आंधी के लिए आज हवा बो रहे हैं। जैसे ही आंधी चली, तुम्हारी ये कुइया तिनके के जैसे दुनिया से ओझल हो जाएगी। वाह, बाप रे। जैसे ही हमारी राजीव की दृष्टि लौटी, अंधेर मचा देंगे इस दो टकिया के जीवन में। नए साल में हमारे राजीव को सारे अंधेरों से आजादी मिल जाएगी। क्या रे दुल्हनिया, किस बात की ये सब तैयारियां? बलम से नैनों से नैन मिलाकर, गोरी आंखों में ढेर सारा रंग भरकर। फिर शुरू हो गया ना तुम्हारी उम्मीद और आशा का गान। अरे जो चीज मुमकिन नहीं है उसके बारे में बार बार बात करके अपना और हमारा जी क्यों जलाती हो? असंभव तो हमारा और आपका ब्याह भी था, हुआ ना। और देखिए ना, आज हम कमरा को ना पूरा दुल्हन की तरह सजाए हैं। हाँ, असंभव है कि आप इस सजावट देख सकें, पर जब ऑपरेशन होगा ना तो सब मुमकिन है, सब संभव है। तो चलिए जल्दी से ये काम भी निपटा लेते हैं। अरे क्या बच्चों जैसी हरकत है ये? और ये पहेलियों में क्यों बात कर रही हो तुम? ऑपरेशन हो जाएगा, काम निपटा लेते। अरे डोनर मिलेगा तभी ऑपरेशन होगा ना। दानकर्ता मिल गया है, बस 2 घंटे में ना आपका ऑपरेशन हो जाएगा। डोनर मिल गया? हाँ। अरे ये कैसी बात हुई? कभी कहती हो कि नहीं है, कभी कहती हो कि है। बताओ ना, कैसे विश्वास करें तुम्हारी बातों पर? हमारे हाथ में ना ये सिंदूर का बाटी है। ये तो सपना नहीं है ना, इसका कसम खाते हैं दानकर्ता मिल गया है। सच कह रहे हैं राजीव बाबू, मिल गया है दानकर्ता। हाँ हाँ, सच कह रहे हैं। देखो, हम पे भरोसा नहीं है आपको? थैंक यू को, थैंक यू। हमको बोले बाबा को। अब राजीव बाबू, अभी सिंदूर की बाटी से एक चुटकी सिंदूर निकाली। हमारी मांग में भरिए।
सुहाग के सिंदूर से हम नए साल में प्रवेश करेंगे। गांठ जोड़कर अपने पिया से नैना मिलाकर नए दृष्टि के साथ नया साल मुबारक। तुमको भी। कू कहाँ है? मंदिर गई है, आती ही होगी। इतनी तैयार, उनकी किस तैयारी में है? प्लान तो ऐसा बनाया है कि कुहिया तड़प तड़प कर मरेगी